हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें भी आपके डिफरेंशिबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो 2019 का ये क्वेश्चन है जिसमें आपका a इज इक्वल टू a cos थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा और y बराबर आपके पास क्या है, b sin थीटा है। आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो आप जब भी डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि फंक्शन किस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो थीटा के फॉर्म में है, cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में है। तो अब आप यहाँ पर x, y या t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि आपका फंक्शन थीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, x is equal to a cos theta and y is equal to b sin थीटा। आपको dy बाई dx निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट आप लिखेंगे x बराबर a cos थीटा और इसका आप क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने, इसका थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए dx अपॉन d थीटा हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में d अपॉन dx ऑफ d थीटा ऑफ a cos थीटा। और a क्योंकि आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो आप आगे लिख लेंगे, कांस्टेंट को लिखेंगे आप आगे, किससे, इससे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या आ जाएगा, dx बाई d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का क्या हो जाता है, माइनस का sin थीटा, माइनस ऑफ sin थीटा, दैट मींस माइनस a sin थीटा। ये आपके पास आ गया है क्या, dx बाई d थीटा। चाहे तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी इसको पुट कर सकते हैं। अब आपके पास y क्या है, मैं यहाँ पर लिख दूं, y बराबर आपके पास क्या है, b sin थीटा। इसका भी आप थीटा के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b, क्योंकि कांस्टेंट है तो b तो आपका आगे रहेगा, d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा। और आप जानते हैं साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पर आप क्या, ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा, साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, cos थीटा। इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 इसको मान सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे dy बाई dx, आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। और आप जानते हैं इस तरह से डिवाइड में कोई चीज है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं, फ्रैक्शन का आपने देखा है, तो dy बाई d थीटा मल्टीप्लाई बाई d थीटा बाई dx। और यहाँ से यदि आप इनको काट दें तो आपके पास आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए dy बाई d थीटा कितना है, d cos थीटा, और आपके पास ये कितना है, dx बाई डी थीटा आपके पास क्या है, माइनस ऑफ a साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यदि मैं यहाँ से माइनस ऑफ b अपॉन a को सेपरेट कर दूं और अंदर cos थीटा बाई साइन थीटा लिख दूं,
और आप जानते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, cos थीटा बाय sin थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा। तो माइनस ऑफ b बाय a cot थीटा, और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इससे आप यहाँ से इसका आंसर निकाल लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका 2023 का क्वेश्चन था, ये भी आपका इसी तरह का है। देखिए सेम सेम क्वेश्चन आपके इसी तरह के आ रहे हैं, और इससे पहले हमने अभी 2024 में भी यही क्वेश्चन किया था, बस आपको वहां पर 280 स्क्वायर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है 2024 का और 2018 का। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा फंक्शन में इसको कॉपी कर लेंगे पहले। तो देखिए इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी तरह का, तो इसी तरह का क्वेश्चन था। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर है और y आपको दे रखा है 2a t। तो आपको क्या निकालना है, dy बाई dx आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। अब देखिए t के फॉर्म में है, तो t के सापेक्ष इंग्लिश में लिख दूं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x t सॉरी t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करना है। तो d अपॉन dt ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ ए टी स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा, dx बाई dt, ये आपका a क्योंकि कांस्टेंट है, तो d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2at। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, आप इसको चाहे तो पुट कर सकते हैं, या आगे आप इसको मैं लिख दूं कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2at। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आपने क्या करना है, y के बराबर क्या दिया है 2at, तो इसको भी आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी आपका dy बाई dt इज इक्वल टू 2a आपका क्या है, कांस्टेंट है, और d अपॉन dt ऑफ t। अब जैसे हमने क्या कहा था कि d अपॉन dx ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 1 होता है। इसी प्रकार क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में ही हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से dy बाई dt कितना आ गया है, dy बाई dt इज इक्वल टू 2a, और यहाँ पर 1 है तो जरूर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको निकालना है dy बाई dx। dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx आपके पास आएगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। ठीक है, और कैसे आए ये आप जानते हैं, dy बाई dt की वैल्यू और इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर तो आपके पास 2a आ गया है, और नीचे आपके पास आएगा 2a और t। 2a से 2a कटा 1 बाई t इसका मान आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर लें जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन आ गया है दोबारा। यहाँ पर देखिए, यदि आपके पास x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 10 हो, तो dy बाई dx आपको निकालना है, और 2022 का क्वेश्चन है। x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 10, तो आपको क्या निकालना है, dy बाई dx इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए फंक्शन को, अभी देखिए आपने फंक्शन की जब कोई पावर होती है तो ऐसे फंक्शन के आप लॉग लेते हैं। लॉग लेने का क्या मतलब है, देखिए जब आप लॉग लेते हैं, आपने क्या पढ़ा है, लॉग m रेज टू द पावर n क्या होता है, लॉग में ये जो n पावर है ये आगे आ जाती है, लॉग। ठीक है,
जब हम इसका लॉग लेंगे तो जो ये पावर में y है ये आगे आ जाएगा, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अवकलन इसका कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है। यहाँ पर बेस ई होता है, इसको नहीं लिखते हैं, साइलेंट भी रहता है ये, ठीक है। तो लॉग लेने पर, दोनों ओर का जब आप लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10। ई पावर है, ये साइलेंट रहता है, ठीक है। इसका मतलब अगर नहीं है तो वहां पर ई ही उसका क्या है, बेस है, ठीक है। तो इस लॉग का बेस क्या है, ए, ई है, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला भी बताया था, log ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log ऑफ m, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से यहाँ log लगा है तो y आपका आगे आ जाएगा, y log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 10, ठीक है। अब देखिए log ऑफ 10, दोनों ओर का आप डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, अवकलन करने पर, dy बाई dx का मतलब ही वही है, इसका आपने अवकलन करना है, इसका अवकलन करने पर। अब यहाँ पर देखिए ये आपका दो फंक्शन है, u इंटू वी, d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो आप क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी कि u v डैश प्लस में v और u डैश का मतलब, v डैश का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलन लेना है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, या कहीं कहीं आप इसको प्रथम फलन और द्वितीय फलन के नाम से इसको याद करते हैं। तो जिस भी आपने मेथड से इसको समझा है आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसका x के सापेक्ष क्या लेंगे, अवकलन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए y और log x के दो फंक्शन है। तो देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ y इंटू हो गया आपका यहाँ पर log ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ 10, ठीक है। अब log में देखिए ये आपका कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन u यानी कि y d अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ x, ठीक है, प्लस में क्या हो जाता है log x log, यहाँ पर बेस e है, ठीक है, साइलेंट है, नहीं लिखा है, इसका मतलब e ही इसका बेस है, तो log ऑफ x, और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या है, यानी कि आपका u क्या है, y। अब इसका करेंगे आप d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये तो राइट हैंड साइड में आपका 0 हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए y log x का d अपॉन डी एक्स क्या होता है, log x का d अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 बाई x। आपने फॉर्मूला पढ़ा है d अपॉन डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू log x इज इक्वल 1 बाई x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, y तो 1 अपॉन x प्लस में log ऑफ x और y इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये तो आपका बेसिकली y बाई एक्स हो गया, प्लस में log ऑफ x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो आप इसको इसके इक्वल कीजिए, तो log ऑफ x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स, और नीचे ही इसका क्या आ जाएगा, इनटू में log e बेस है, यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ऑफ y अपॉन x log x, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, dy बाई डी एक्स आ गया है, ये आपका 2022 का क्वेश्चन था।
तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। और पावर देखिए ई, जहां से आपको लॉग लेने वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 2018 में भी आया था, जिसमें आपको क्या दिया था, 2018 का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको क्या करना था, x रेज टू द पावर y, a रेज टू द पावर y। यहाँ आपको क्वेश्चन क्या लिखा था, x के सापेक्ष यहाँ पर क्या है, a आपका एक अचर है, तो आप यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना y बराबर a की पावर x। अब आपने क्या करना है, पावर में x है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था, पावर में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर जब आप लॉग लेंगे, यहाँ तो आपके पास log ऑफ y आ जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू द पावर x, और यहाँ से क्योंकि x यहाँ से आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। इससे आपका जो x है वो आगे आ जाएगा, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x log a। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन दोनों का क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे, तो दोनों या x के सापेक्ष अवकलन करने का लिख देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए d log ऑफ y, अब देखिए log x का d अपॉन dx क्या होता है, ये होता है 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह y है, तो पहले तो आप log लेंगे और चेन रूल से फिर से आप इसका क्या कर देंगे, d अपॉन dx ऑफ dy का करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक तो आपका 1/y हो जाएगा, और सेकंड में dy बाई dx आप निकाल जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए log ऑफ a है, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो जब आप इसका d अपॉन dx निकाल रहे होंगे, तो उस समय आपका जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मान है, वो आगे आ जाएगा, क्योंकि जब आप अवकलन करते हैं तो आपके कांस्टेंट मान अवकलन से बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका log ऑफ a बाहर आ जाएगा, किससे, इससे, तो log ऑफ a आपका बाहर है, और x का यहाँ पर आप अवकलन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू log ऑफ a, और ये तो आपका x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो y आपका चला जाएगा यहाँ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y log ऑफ a, और y आपने क्या माना था, y आपका था a रेज टू द पावर x log ऑफ a, तो ये आपका क्या है, y है। ठीक है, तो यानी कि dy बाई dx कितना आ गया है, dy बाई dx इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x log ऑफ x, log ऑफ a। ठीक है, तो ये इसका मान आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसको कॉपी करेंगे आप। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में और 2019 में रिपीट है हुआ है क्वेश्चन।
ठीक है। यदि y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x है तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए इसको आप क्या करना है, आपने क्या दिया है, y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। तो इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष 2023 का पेपर भी यहाँ पर आपका साथ साथ में सॉल्व हो रहा है। 22, 20, 21 जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 21 में तो आपका हुआ ही था। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में d अपॉन डी एक्स ऑफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। अब यहाँ पर देखिए y का आप करेंगे तो यहाँ पर तो आप मिलेगा dy बाई डी एक्स। साइन x का d अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है, cos ऑफ x इज इक्वल टू cos x क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस कर गए। क्या चीज, यहाँ पर x की जगह पर y दिया है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। हमें पता है साइन x का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, उसका डेरिवेटिव्स जानते हैं। यहाँ लिखा है साइन y, तो चेन रूल से पहले आप इसको साइन x का करेंगे और फिर y का भी आपको यहाँ पर डेरिवेटिव्स निकालना है। तो ये तो पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos ऑफ y। ठीक है, और dy बाई डी एक्स, फिर से हमें किसका करना है, y का करना है चेन रूल से। ठीक है, पीछे हम अभी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर चेन रूल से सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखिए क्या है, dy अपॉन डी एक्स ऑफ ये आपका साइन x हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, ये x है तो इसको x ही यहाँ पर x साइन x। ठीक है, दोनों से आपने dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है, dy बाई डी एक्स यहाँ बचा 1 प्लस में cos ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, और यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं, आप बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। पावर में साइन x की पावर x दे रखी है, इसके अलावा a की पावर x थी, तो ऐसे क्वेश्चन का आप पहले लॉग लेते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर कराने का ये फायदा है, एक तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, सेकंड आपको क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफी बड़ा चैप्टर है, तो वहां से आपके कहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता चल रहा है, और फिर आप क्वेश्चन करना तो सीख ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि आपने इसका क्या करना है, x के सापेक्ष साइन x की पावर x का आपको क्या करना है, यहाँ पर अवकलन करना है। तो यहाँ आप क्या मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन x की पावर x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर या दोनों ओर लॉग लेने पर दोनों ओर का आप यहाँ पर लॉग लेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ x की पावर x। ठीक है, अब लॉग की पावर, अब बार बार आपको यही, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख भी लेंगे कि लॉग ऑफ जो आपका m
रेज टू द पावर n है, इसका फॉर्मूला हो जाता है n log m, यानी कि जो आप पावर में थी वो अब आपका आगे आ जाता है। तो यहाँ पावर हमने इसका लॉग लिया है तो पावर वाली चीज आगे आ जाएगी। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x log ऑफ sin x। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो इसका x के सापेक्ष जब आप अवकलन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, d अपॉन dx ऑफ log ऑफ y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x log ऑफ sin x। ठीक है, अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड में हम x के सापेक्ष ले रहे हैं, यहाँ फंक्शन आपका y के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, 1/y तो आप एक बार लिख लेंगे log y का, लेकिन फिर से आपको क्या करना है, d अपॉन dy बाई या d अपॉन dx ऑफ y, फिर इस y का, क्योंकि मैंने x के सापेक्ष लिया था तो इसको हमने x की तरह ट्रीट किया, x मान करके इसका हमने पहले d अपॉन dx निकाल दिया। क्योंकि ये x नहीं था तो चेन रूल से फिर से आप इसको क्या करेंगे, ये y का यहाँ पर आप डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए, अब आपके पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है d अपॉन dx u इंटू v, प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं, u एज इट इज v का डेरिवेटिव्स प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ठीक है, या कुछ बच्चे यहाँ पर प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, फिर उसके बाद द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, इस प्रकार से करते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप x को फर्स्ट फंक्शन और log ऑफ साइन x को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन, तो x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि log ऑफ साइन x। अब बच्चों यहाँ पर log x का तो हमें पता है, लेकिन ये है log ऑफ साइन x, तो आप क्या करेंगे, log ऑफ साइन x को अभी x की तरह आप मान लेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा इसका। तो मैं इसको लिख लेती हूँ एक बार, d अपॉन dx ऑफ log ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है, प्लस में सेकंड फंक्शन log ऑफ साइन ऑफ x इनटू में फर्स्ट फंक्शन दैट मींस d अपॉन dx ऑफ x। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को यहां से हटा करके ऊपर लिख देती हूँ, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए अब देखिए, तो ये क्या है, x यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास आ गया है, 1 अपॉन y और dy बाई dx, 1 अपॉन y dy बाई dx आपके पास आ गया है। यहाँ पर देखिए x फर्स्ट फंक्शन आपने लिखा, सेकंड फंक्शन को तो देखिए log x को पहले आप किसकी तरह, log ऑफ साइन x को log x की तरह इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो 1 अपॉन यहाँ x क्या है, साइन x है, क्योंकि वो x नहीं है तो d अपॉन dx और फिर से साइन x। ठीक है, d अपॉन dx ऑफ साइन x प्लस में log ऑफ साइन x इनटू में इसका तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा x बाई साइन x, इसको मैं यहां पर लिख रही हूँ x अपॉन साइन x, इसका क्या हो जाएगा, साइन x का, इसका हो जाएगा cos x। ठीक है, प्लस में log ऑफ साइन x, इतना कॉपी कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर
x अपॉन साइन x इंटू कॉस x क्या है 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू x को आगे कर लेते हैं। यहाँ आपके पास है cos x अपॉन साइन x cos x अपॉन साइन x। मैंने इस x को सेपरेट करके, ये इसके बटे में था, पूरे के बटे में था, तो इस x को मैंने सेपरेट कर दिया। log ऑफ साइन x प्लस में log ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, तो cos x अपॉन साइन x तो आपका हो जाता है cot x dy बाई dx इज इक्वल टू x cot x प्लस में log ऑफ साइन x। अब dy बाई dx निकालना है आपको, dy बाई dx इज इक्वल टू y x cot x प्लस में log ऑफ साइन x। ठीक है, अब y क्या था आपका, देखिए y फंक्शन आपका क्या था, y हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 माना था, जिसका तो क्या है साइन x रेज टू द पावर x। तो अब y की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 से आप यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y कितना था, y था आपका x साइन x की पावर x, साइन x की पावर x। ठीक है, और x cot x प्लस में log ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये आपका आ गया है dy बाई dx, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लेंगे इसे भी। तो देखिए ये 2020 का क्वेश्चन था और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एक तो प्रोडक्ट रूल लगा, इसके अलावा फंक्शन की पावर जब फंक्शन होती है तो ऐसे क्वेश्चन में हम लॉग लेते हैं, जिससे आपका जो फंक्शन है पावर में वो आपका किस में आ जाए, आगे आ जाए, जिससे आप इसका डेरिवेटिव बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो आपको समझ में आए होंगे, साथ ही साथ इनके कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए होंगे कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।